रामलला की नगरी अयोध्या लगातार नए आयामों को छू रही है। एक और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी राम नगरी अयोध्या तरक्की कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में अब पीजी स्तर की DNB कोर्स की भी पढ़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद अब अगले सत्र से MD व MS की पढ़ाई भी शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार कहते हैं कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, जिसके लिए भी कोशिश की जा रही है। डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें हैं अभी, और अभी अत्याधुनिक क्या क्या सेट लगने हैं, ये सब के बारे में हम बात करते हैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी से। ये हमारा कॉलेज 2019 में शुरू हुआ था। प्रथम बैच MBBS का 2019 में आया था और जो यहाँ NMC की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टाफ सब उपलब्ध है। जैसे जैसे हमारा ये मेडिकल कॉलेज बढ़ता जा रहा है तो और एकेडमिक के साथ साथ इससे जो संबंध हॉस्पिटल है, पहले 300 बेडेड का हॉस्पिटल था, अब 200 बेड का हॉस्पिटल और बन के तैयार हो गया, तो टोटल हमारे 500 बेड हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ MBBS की पढ़ाई होती थी, अब 2 साल से विगत वर्ष से यहाँ पे DNB कोर्स शुरू हुए विभिन्न विभागों जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनी, इन विभागों में DNB कोर्स इक्विवेलेंट टू PG कोर्स ये चल रहे हैं और इसकी हमारे पास 26 सीटें हैं। इसी तरह हम लोगों ने PG कोर्स स्टार्ट करने के लिए 50 सीटों के लिए आवेदन किया, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑब्स गायनी, जहां हमारे पास टीचर्स उपलब्ध हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उन सभी विभागों में हमने PG स्टार्ट करने के लिए NMC को उपलब्ध लिखा है, अप्लाई किया है। होपफुली ये हमें अगले साल PG कोर्सेज की भी सीटें मिल जाएंगी। स्टाफ की कितनी क्या स्थिति है? स्टाफ की स्थिति हमारे पास जैसा कि लगभग 70 हमारी फैकल्टी हैं, 26 के करीब हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट 56 हैं और DNB के लगभग 26 सीटें DNB की आ गई, वो हमारे कार्य कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा 141 स्टाफ नर्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय कॉलेज में पहले से लेकर अंतिम वर्ष की कक्षाओं में 500 बच्चे पंजीकृत हैं। इसका चिकित्सा विज्ञान विभाग दर्शन नगर में स्थित है, जहां पर स्टूडेंट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। यहां 70 फैकल्टी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात है। ये मेडिकल कॉलेज 300 स्टूडेंट्स के मानक के मुताबिक बनाया गया है, लेकिन अब संख्या 500 पहुँच चुकी है, जो अगले साल में PG कक्षाओं से शुरू होने के बाद और बढ़ेगी। ऐसे में उसी के मुताबिक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। हमारे मेडिकल कॉलेज में इस समय MBBS बच्चों का 5वां बैच चल रहा है, तो हमारे सारे डिपार्टमेंट इस समय पूरी तरह से रन कर रहे हैं और चिकित्सा से संबंधित सारी सुविधाएं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ENT, आर्थो, सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। जांचों सारी जांचें हो रही हैं, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या खून से संबंधित सारी जांचें हो रही हैं। क्या और चीज़ें महसूस करते हैं जो नहीं है होनी चाहिए? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमी आ रही है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में आवासों की कमी आ रही है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टूडेंट भी पैरामेडिकल कोर्स चालू हो गए हैं। हमारे पास 10-10 पैरामेडिकल कोर्स चालू हो गए हैं, BSc नर्सिंग के कोर्स चालू हो गए हैं, तो उनके हॉस्टल नहीं है और किसी तरह अभी मैनेज हो रहा है, लेकिन आगामी बैचों के लिए नहीं रह गए हैं। तो चिकित्सा संबंधी क्या चीज़ें महसूस करते हैं? चिकित्सा संबंधी में हमें सुपर स्पेशलिटी की जो है इस समय ज़रूरत पड़ रही है। जैसे लोगों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी या कार्डियक से संबंधित जो है सुपर स्पेशलिटी की सेवाओं की ज़रूरत है, जो अभी हमारे पास नहीं है। गौरतलब है कि मेडिकल के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए जिले में सुविधाएं मिलने से न सिर्फ लोगों के लिए पढ़ाई करना आसान होगा, बल्कि जिले में ऐसी सुविधाएं मिलने से लोग मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए भी आकर्षित होंगे।